नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा, चाहे समाजवादी पार्टी के साथी हों और या कार्यकर्ता हों और या हमारे देश के युवा हों और चाहे हमारे देश के किसान भाई हों, चाहे हमारे देश की माताएं बहनें हों, सभी से बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में क्या हो रहा है कि है बहुत अंधियार। अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए। मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आप सभी को जो है परिवर्तन लाने की जरूरत है हमारे भारत देश में। अगर परिवर्तन नहीं लाए तो हमारा भारत देश गुलामों की लिस्ट में नजर आएगा। गुलामों की लिस्ट में कैसे नजर आएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी की आजादी छीनने का काम किया जा रहा है। हम अगर मान रहे आजाद हैं तो हम एक तरफ तो आजाद हैं। कैसे आजाद हैं? शारीरिक रूप से आजाद हैं, मानसिक रूप से आजाद अभी नहीं है। मानसिक रूप से आजाद कैसे नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी आजादी छीनने का काम किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या है कि नमक फ्री दिया जा सकता है, राशन फ्री दिया जा सकता है, तेल फ्री दिया जा सकता है, लेकिन शिक्षा जो है फ्री नहीं दी जा सकती है। ऐसा कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या है कि स्कूल नहीं रहे हैं, वह माल बन चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जूते मोजे बिकते हैं और किताबें बिकती हैं, किताबों के साथ साथ कोचिंग के टीचर बिकते हैं, कोचिंग के टीचरों के साथ साथ में कुछ स्कूलों में जो है धर्म भी बिकता है और धर्म बिकने के साथ साथ में फिर जो है शिक्षा बिकती है। ऐसा कुछ जो है देखने को मिल रहा है हमारे भारत देश में। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से बताना चाहूँगा और अपने देश के सभी किसान भाइयों से और बहन बेटियों से सभी से बताना चाहूँगा कि आप सभी ने अगर टाइम पर तक ध्यान नहीं दिया तो हमारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे आपस में तो क्या होगा एक दिन कि हमारी आज़ादी को बहुत भारी जो है नुकसान पहुंचाया जाएगा। और जब फूट भारत देश में पड़ी है तो क्या हुआ कि जब फूट पड़ी भारत में तो जनता बहुत दुख पाई है और गांव शहर घर द्वार छोड़ के भागे लोग आई। ऐसा कुछ जो है हमारे भारत देश में देखने को मिला कि जब फूट पड़ी है भारत में तो जनता जो है दुखी हुई है और जनता दुखी होने के साथ साथ में हमारा बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि अगर नहीं चाहते हो अपने भारत देश का नुकसान और विकसित देशों में देखना चाहते हो तो आपस में ना लड़ करके एकजुट होकर के आओ। और एकजुट आने के साथ साथ में आप सभी को क्या करना है कि 2024 के चुनाव में आप सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। और हिस्सा लेने के साथ साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करोगे तब हमारे भारत देश में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नहीं तो हमारे भारत देश में परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। और परिवर्तन नहीं देखने के साथ साथ में हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने सभी युवा साथी और किसान भाई और सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि जय समाजवाद।